प्यारे विश्वासियों, जब संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में अपने द्वारा देखे गए दिव्य दर्शन को व्यक्त करते हैं तो वे कहते हैं कि स्वर्ग में उन्होंने एक लोगों के समूह को देखा जो यह पुकार कर कहते हैं, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय और महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उसी समूह के समान इस वचन को दोहराते हुए हमारे राजाधिराज ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं, और न्याय संगत है। हालेलुया, हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया, जिसके निर्णय सच्चे हैं उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया, पवित्र त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यदि आज इस आराधना को हम आंखों में आंसू लिए देख रहे हैं तो आइए ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि वह हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर आज हमारे बीच में पवित्र यूक्रिस्त के रूप में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम पूरी शक्ति के साथ कहें हालेलुया। हालेलुया, प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 6 में कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज जिन परेशानियों से हम डरते हैं, आज जिन परेशानियों में फंसकर हम हताश हैं, आइए उन परेशानियों से हम कहें कि हमारा ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है और उसके सामने समस्त संसार की सारी शक्तियाँ घुटने टेकती है। हमारे ईश्वर ने सिर्फ अपने शब्द से इस पूरे संसार की रचना की। उसके शब्द मात्र से समुद्र, पृथ्वी, पर्वत सब कुछ इस संसार में आया। हमारी रचना भी प्रभु ईश्वर ने की और आज हम इन छोटी छोटी परेशानियों से डरकर हम हमारे ईश्वर की स्तुति पूरे दिल से नहीं कर पाते हैं। आइए हम अपनी कठिनाइयों से, अपने संकटों को यह बताएं कि हमारा ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है, वही अल्फा और वही ओमेगा ईश्वर है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में दिव्य दर्शनों को देख रहे थे तो वे स्वर्ग दूत के सामने झुककर उसकी आराधना करना चाहते हैं, परंतु वह दूत भी संत यूहन्ना से कहता है कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हम भी आपके और उन सभी नबियों के समान उस ईश्वर के सेवक हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारी ईश्वर की सेवा, उसकी आराधना स्वर्ग दूत भी घुटने टेक कर करते हैं। इस संसार की समस्त शक्तियाँ, चाहे वो अंधकार की शक्तियाँ हो, चाहे हमारे जीवन के हर एक बंधन हो, सब कुछ हमारे ईश्वर के सामने, जो कि समस्त संसार का राजा है, घुटने टेकता है। आइए इस गीत के माध्यम से हम उसी राजाधिराज ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना और महिमा करें। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। पूरी शक्ति से यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा भरा हुआ ईश्वर, अनादि
ईश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा। राजा सिर्फ तू ही है युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्यारे विश्वासियों, राजा होकर भी हमारे ईश्वर ने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि वह हमारे लिए गौशाले में जन्म लेता है। वचन आगे कहता है, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, मनुष्यों का रूप धारण कर इस संसार के राजा बनने के लिए नहीं, इस सांसारिक सिंहासन पर विराजमान होने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में हमारे लिए दुख भोगने के लिए उसने मनुष्य रूप धारण किया और अपने आप को पूर्ण रूप से दीनहीन बना लिया। वचन आगे कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु का नाम सभी नामों में श्रेष्ठ है। चाहे वो हमारी सबसे बड़ी परेशानियों का नाम क्यों ना हो, चाहे वह सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों से श्रेष्ठ, उन सभी चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली हमारे ईश्वर का नाम है, हमारे प्रभु यीशु का नाम है। वचन आगे कहता है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज जिन बंधनों से हम डरे हुए हैं, आज जिन परेशानियों, संकट और बीमारियों से हम डरे हुए हैं, वो तो हमारे ईश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और हम इस सच्चाई से दूर होकर चिंता करते रहते हैं। आइए हम सब कुछ हमारे प्रभु ईश्वर को समर्पित करें और हमारी जीवन की हर एक चिंता को यह बताएं कि उसे भी हमारे ईश्वर के सामने घुटने टेकना होगा। वचन आगे कहता है, इस संसार की हर एक शक्ति उसकी आज्ञा मानती है। हाँ प्यारे विश्वासियों, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश मंडल हो, चाहे मौसम हो, सब कुछ हमारे ईश्वर की आज्ञा मानता है। तो आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को पूरे दिल और विश्वास के साथ उसी ईश्वर, उसी राजा के चरणों में समर्पित करें जो सभी चीज़ों से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है